सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। होप कि बढ़िया हो गए। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिमांड आई थी कि अब DBMS का भी लेके आओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में, तो लेके आ चुके हैं DBMS की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। और जो गाइस पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो 100% आपके पेपर में दिखेंगे, और पेपर मतलब पूरा इसी में से आएगा। और अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने हैं तो ये क्वेश्चन आपको मस्ट करके जाने हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ बोनस क्वेश्चन भी हैं जो जिसका मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन तो 100% आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप चाहे तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आके जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो चलो आप बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बढ़ते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 में हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया गया है डेटाबेस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बनता है इसमें, डेटा मॉडल स्कीमा और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बेसिकली क्या तुम लोग एसक्यूएल के जो DDL और DML कमांड्स होते हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन तुम लोग का आ सकता है, तो इसको 100% लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोग के आने के चांस अच्छे हैं। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन DDL और DML कमांड्स हैं। और हाँ, अगर इसके आंसर चाहते हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ कमेंट में लिख देना, तो इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है ER मॉडल डायग्राम। गाइज ये तुम लोग का मस्ट हैव क्वेश्चन होने वाला है। ये 100% पेपर में आएगा क्योंकि, और वो भी 7 मार्क्स में मैं गारंटी कह सकता हूँ। या तो उसके बारे में पूछा सकता है कि ER मॉडल क्या होगा, वो 2 मार्क्स में आएगा, या तो हो सकता है सब कुछ पूछा जाए 7 मार्क्स में आएगा। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ की। इसमें तुम लोगों की सारी कीज के टाइम, जैसे प्राइमरी की हो गया और बाकी हमारी प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की, इनके बारे में पढ़ लेना। और विद एग्जाम्पल मतलब कि तुम लोग को ऐसे टेबल बनाना है, एक स्टूडेंट टेबल, कुछ भी एग्जाम्पल देना बढ़िया से, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि इसमें फॉरेन कीज क्या है और इसमें तुम्हारी प्राइमरीज की क्या है। अगर कुछ दिया गया क्वेश्चन में कि कौन सी की एक्सप्लेन करनी है तो वाली की एक्सप्लेन कर देना। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा जाएगा तुम लोग के एक्सटेंडेड ER मॉडल की फीचर्स। तुमने पढ़ा होगा एक्सटेंडेड ER मॉडल, तो उसके बारे में तुम लोग अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर देना। हाँ सॉरी, इसमें एक टर्म मिस हो गया, इसका नाम है स्पेशलाइजेशन। वो भी तुम लोग अच्छे से कर लेना। और हाँ, इसकी लिखने की जरूरत नहीं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की तुम लोग को PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कमेंट में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन कर लेना। इस क्वेश्चन में भी तुम लोग को एग्जाम्पल्स करना है। और हाँ, अगर आप कह रहे हो कि भाई अगर हमने पढ़ाई नहीं है बिल्कुल DBMS, तो उनके लिए क्या है, सिंपली आप जाओ यूट्यूब पे टॉपिक, इन टॉपिक्स को सिंपल सर्च करो और जो वीडियो आएगी उनको कर लो। जब सिंपल किसी भी AI मॉडल, ChatGPT, जेमिनी पे जाके इन क्वेश्चन के आंसर्स निकाल लो, वो बेस्ट रहेगा क्योंकि तुम लोग को समझ भी आ जाएगा। तो इसी के साथ यूनिट 1 होती है फटाक से खत्म। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो अब जल्दी से यूनिट 1 के बारे में देखते हैं। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन TRC एंड DRC। इसमें तो भाई टपर रिलेशन कैलकुलस और रिलेशन डोमेन रिलेशन कैलकुलस के बारे में बताना है अच्छे से, और इसके बारे में पढ़ लेना। हालांकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही आएगा क्योंकि इसमें उतना कुछ मैटर है नहीं, इसकी ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं DBMS में। अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो तुम लोग अच्छे स्कोर कर सकते हो आराम से। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, SQL के बारे में पढ़ना है। इसमें SQL क्वेरीज, डेटा टाइप्स, ऑपरेशंस, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और फिर कहूंगा पढ़ना कहां से, सिंपल इसको यूट्यूब पे डालना है, इस टॉपिक्स को और यू कर लेना है। तो ये टॉपिक्स तो मस्ट हैव है। आप क्वेश्चन 3 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेरीज। सब क्वेरीज भाई जो बताया कि SQL में जो डेटा टाइप्स होते हैं और SQL ऑपरेशंस होते हैं उसकी की SQL क्वेरीज लिखना। जैसे कि मानो कोई तुम लोग को टेबल दी गई है, उसमें तुम लोग को क्या है कि इसमें हमें कॉलम नेम, सिर्फ नेम चाहिए जिनका कोई ऐसे कोई सब्जेक्ट है, ऐसे तुम लोग क्वेरीज भी पूछी जा सकती है। तो इसके भी अच्छे चांसेस है, इसको भी कर लेना अच्छे से। फिर यार यूनिट 2 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 2 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 2 का फोर्थ क्वेश्चन में बताना है हम लोग को जॉइंट्स, यूनियंस, कर्सर और ट्रिगर्स के बारे में। अब ये क्या है, ये थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है 7 मार्क्स का। कई बार अगर थ्योरी पेपर आएगा तो ये चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, अगर थ्योरी पेपर बनता है तो इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करके जाना। और अगर चाहते हो कि मैं DBMS की तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूं, उसमें सब टॉपिक्स हो, तो भी कमेंट कर दो और तुम लोग को विद इन कुछ ही घंटों में तुम लोग को वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 2 होती है खत्म, अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 की शुरुआत होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ। इसमें हम लोग को फंक्शनल डिपेंडेंसी सबसे मेन टॉपिक है, इसी में से न्यूमेरिकल भी आएगा, वो आगे देखेंगे कौन सा न्यूमेरिकल आएगा। तो यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है फंक्शनल डिपेंडेंसी बतानी है। नॉर्मल फॉर्म 1NF 2NF, इसकी सारी डेफिनेशन हम लोग को आनी चाहिए। अगर इसकी डेफिनेशन नहीं आती है तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा यूनिट 3 में, मेनली यही क्वेश्चन आएगा 1NF 2NF 3NF एक्सप्लेन करो, और उसमें कुछ है भी नहीं। देखो जैसे क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन एंड इंक्लूजन, ये लिखा हुआ मैंने, तो मतलब इसके क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मलाइजेशन वाले आएंगे कि हम लोग को कोई दिए गई है 1NF 2NF, उसको नॉर्मलाइज करना है, वो वाले क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो अब यूनिट 3 में सिर्फ यही था। अब यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। अब यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन क्या है, टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्स। जैसे दो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और रिव्यू सीरियलाइजेबल। इसके न्यूमेरिकल्स या हो सकता है इसकी थ्योरी पूछी जाए, तो ये क्वेश्चन भी मार्क कर दो। और ऊपर से बताऊं ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन भी इस यूनिट का, यूनिट 3 में से मैं गारंटी कह सकता हूं कि यही आएगा। और यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन यही आने वाला है कि सीरियलाइजेबिलिटी बताओ क्या होती है। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, या तो क्वेश्चन आएगा तो 7 मार्क्स में आएगा। तो आप बढ़ते क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड क्या है, रिकवरेबिलिटी और ट्रांजैक्शन। ये थ्योरी क्वेश्चन है, बता दूं ये थ्योरी क्वेश्चन में आएगा, बताऊं। और ये 2 मार्क्स में मेजर आएगा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाले हैं और ये थ्योरी बेस्ड होने वाले हैं। थ्योरी बेस्ड के लिए बताया, सिंपल ChatGPT पे जाओ, ये 2 टर्म्स लिखो, तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। और अगर कहोगे AK2 के लिए करना है तो AK2 के लिए भी एक्सप्लेन कर देगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। इसमें आएगा लॉग बेस्ड चेक पॉइंट्स। लॉग बेस्ड चेक ना, डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक हैंडलिंग तुमने ऑलरेडी OS में पढ़ी होगी, पिछले सेमेस्टर में OS में पढ़ी होगी, कई बच्चों ने OS में पढ़ी होगी। तो उस वही चीज़ है डेडलॉक हैंडलिंग, कैसे डेडलॉक हैंडल करते हैं, लूप चेक करना होता है, जो भी चेक करना होता है वो है थ्योरी है बेसिकली। ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है। तो इन थ्योरी क्वेश्चन में तुम लोग को अच्छे से थोड़ा याद करके चलना पड़ेगा।
और 14 क्वेश्चन का कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये भी सेम तुम लोग को बताओ, ये भी ओएस का ही टॉपिक है, तो जिन्हें ओएस अच्छे से पढ़ी है वो ये आराम से लिख लेंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो अब यूनिट 4 हुई खत्म, अब बढ़ता है हमारी आखिरी यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 में गाइस पहला क्वेश्चन है लॉकिंग टेक्निक्स फॉर कॉन्करेंसी। गाइस ये यूनिट मैं कहना चाहता हूँ, ये यूनिट प्योरी थ्योरी बेस्ड है, पूरी थ्योरी बेस्ड यूनिट है ये। तो इसमें तुम लोग को क्या करना, अच्छे से थ्योरी पूरी पढ़ लेना। अगर इसके चाहते हो नोट्स तब भी कमेंट कर देना, जो तुम लोग कमेंट करते हो मैं तुरंत तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, पेपर 31 को है, तो ये क्या गारंटी करूंगा कि मैं तुम लोगों को 30 तक सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दूँ। तो गाइस मैंने कहा ना इसमें थ्योरी है, तो थ्योरी तो पढ़ना, तो सारे क्वेश्चन थ्योरी के ही होंगे। जैसे देखो, एक टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल्स फॉर कंकरेंसी, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। मल्टीपल जनरलिटी, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। और रिकवरी विद कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली है तो खूब सारी थ्योरी, लेकिन तुम लोग अगर इन 4 को पढ़ लोगे तो इन 4 में से कोई एक का जो 100% आए, क्योंकि ये 4 में से एक ही क्वेश्चन आने वाला है 7 नंबर में। हाँ गाइस, तो अब बढ़ते हैं हमारे मेन पार्ट के इस वीडियो के, जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और बोनस क्वेश्चंस के। तो चलो अब जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। तो बोनस क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन ये है कि ईआर डायग्राम क्वेश्चन। ईआर डायग्राम क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना। अगर चाहते हो तो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना नोट्स, तो तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पूरे। तो ईआर डायग्राम में बेसिकली क्या होगा, तुम लोग को एक केस स्टडी दी गई होगी, उसके बेसिस पे तुम लोग को ईआर बनाना है। और एक गारंटी से कह सकता हूं, अगर तुम लोगों ने सिंबल्स और तुम लोग के एरो डायरेक्शन सब रिलेशन सब सही हैं, तो तुम लोग को आउट ऑफ 7 5 मार्क्स तो गारंटी मिलेंगे। 5 मार्क्स तो गारंटी मिलेंगे अगर आप कैसा बनाओगे, बस उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है जो अच्छे से कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एसेट प्रॉपर्टीज और ट्रांजैक्शन। ये मैं क्वेश्चन हो सकता है इसमें भी ऐड कर सकता था या थ्योरी में भी ऐड कर सकता था, पर मैंने इसमें ऐड करा क्योंकि ये क्वेश्चन के आने की चांस 100% है और ये पिछले 5 सालों में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आने की अच्छी प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, इसमें क्या है, फाइंड क्लोजर्स एंड फाइंड मिनिमल एंड कैनोनिकल कवर ऑफ रिलेशन। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो भाई करके जाना। ये कैनोनिकल कवर डालोगे तुम लोग यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और कोई एक वीडियो देख के अच्छे से समझ लेना कैसे होता है, और ये क्वेश्चन करके जाना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है रिलेशनल अलजेब्रा एंड एसक्यूएल क्वेरीज। ये क्वेश्चन कर सकते हो, पर ये 50% चांस है, क्योंकि इसके सकता है साथ में तुम लोग को इसमें से कोई क्वेश्चन मिले, इसका मतलब और में कोई और क्वेश्चन मिल सकता है। तो अगर एक आता है तो अच्छी बात है, अगर लास्ट टाइम मोमेंट पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा हैवी पार्ट पड़ता है, तो इसको तुम लोग स्किप भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्या है, गिवन टू फंक्शन डिपेंडेंसी फाइंड इक्विवेलेंट और नॉट। हाँ, ये क्वेश्चन भाई 100% कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आएगा, तो बताता चल रहा हूँ जो 100% है उनको तो एकदम अच्छे से रट के अच्छे से समझ के करना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन BCNF 2NF और 3NF। ये भी सिंपली तुम लोग को BCNF 2NF 3NF में इसको डिकम्पोज करना है। एक बार तुम लोग ये टॉपिक समझ जाओगे तो तुम लोग का अच्छे से हो जाएगा। तो टॉपिक समझने के लिए यूट्यूब पे तुम लोग उसको समझ लेना अच्छे से। अगर चाहते हो मैं न्यूमेरिकल समझाऊं तब भी कमेंट कर सकते हो, तो हो सकता है मैं भी एक वीडियो ले आऊं जिसमें मैं DBMS के सारे न्यूमेरिकल्स तुम लोग को कवर करा दूं, तो उसके लिए तुम लोग को नीचे कमेंट करना पड़ेगा। आप 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, टेस्टिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल। ये यूनिट 3 या यूनिट 4 का मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, पर ये क्वेश्चन भी 100% आने वाला है इस बार तुम लोग के सेमेस्टर एग्जाम्स में। टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, तो तुम लोगों को मैंने 7 की 8 तो कंफर्म बता दिए, ये आएंगे, तो इनको कर लेना और अच्छे जिनको पास होना चाहते हैं वो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और अच्छे CGPA भी ला सकते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, लॉसलेस जॉइंट एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ये भी, ये दोनों यूनिट एक ही यूनिट के क्वेश्चन हैं, तो ये भी क्वेश्चन 100% प्रोबेबिलिटी यानी कि जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए हैं, बोनस क्वेश्चन बताए हैं, इनकी तो प्रोबेबिलिटी 100% है। तो ये 8 क्वेश्चन तो 100% आने वाले हैं, 8 नहीं तो मतलब 6-7 तो आएंगे ही, क्योंकि एक आधा इसमें मैंने थ्योरी भी बताई तुम लोग को और एक आधा क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो ये वाले क्वेश्चंस तो मस्ट करके जाना अगर तुम लोग अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो और अच्छे स्कोर करना चाहते हो DBMS में। तो हाँ गाइस, इसी के साथ ये वीडियो को करते हैं खत्म, और तुम लोग कमेंट बता देना अगली वीडियो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज किस सब्जेक्ट पे आनी चाहिए। और हाँ, अगर कोई भी कुछ भी चाहते हो, इसके नोट्स न्यूमेरिकल चाहते हो, कैसे करने हैं क्वेश्चन चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना भाई कमेंट। वो कमेंट बॉक्स ओपन है तुम लोग के लिए, जो क्वेरीज है तुम लोग वहाँ पूछ सकते हो। और तो चलो गाइस, यही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।